अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली, कोड कंपाइलर की जानिब से। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम डेटा जो टेब है इसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे क्या है डेटा टेब के अंदर। तो चलते हैं, देखते हैं कि मेरे पास अभी जो इस वक्त जो है एक्सेल में 2 शीट्स अवेलेबल हैं और उसमें एक जो है एक इस शीट पे कुछ डेटा डाला हुआ है, डमी मैंने कहीं से लिया हुआ है, और सेम डेटा इधर भी पड़ा हुआ है 2 शीट्स में, लेकिन उधर कुछ मुख्तलिफ है, इधर कुछ मुख्तलिफ। तो डेटा टैब में आते हैं, देखते हैं इधर जो हम इसमें जो भी बेसिक्स हो गए हम वो उनको कवर कर लेंगे। जैसे कि ये जो हैं गेट एंड ट्रांसफर, ये और ये कनेक्शंस, ये एडवांस वाले एडवांस एक्सेल के होते हैं, जिसमें वीबीए के बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो काम आते हैं विजुअल बेसिक के। उसके साथ साथ हम जो हैं सॉर्ट एंड डेटा टूल्स के बारे में हम देखेंगे। बाकी ये जो ग्रुप्स अनग्रुप इन पे फ़िलहाल हमारा कोई काम नहीं है, तो इनको हम छोड़ देंगे। जो मेन है ग्रुप वो है सॉर्ट एंड फिल्टर, और डेटा टूल्स के बारे में जो है वो हम इसमें से जो कुछ हमारे अहम हैं मेन इम्पोर्टेंट वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसमें कि आप जो हैं कि इसमें सॉर्टिंग है। ठीक है, सॉर्टिंग जो है वो सर्चिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त काम आती है, और कहीं कहीं वैल्यूज़ को जो आप पहले बड़ी वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो उनके हिसाब से पहले वो हमें जो है वो सॉर्ट फ्रॉम जेड टू ए काम आता है। तो अब हम देखते हैं कि सॉर्ट हमें कैसे करें। पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी रेंजेस बना लेता हूँ। मैं रेंजेस कैसे बनाऊंगा, अब ये देखें कि लास्ट डेटा कौन सा है। ये है कि 2495 जो है वो मेरा लास्ट डेटा है। आप कंट्रोल की प्रेस करके डाउन और अप एरो की करेंगे तो आप उसी तहत लास्ट रो में अगर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल की प्रेस करके डाउन एरो की जैसे प्रेस करेंगे तो आप लास्ट जो है रो तक आ जाएंगे, बाकी जो होंगे वो ब्लैंक्स होंगे। और सेम ही वाइस वर्सा करेंगे ऊपर जाने के लिए, तो आप वो कंट्रोल प्रेस करके ऊपर एरो की प्रेस करेंगे तो आप वो शुरू वाले पेज पर फर्स्ट रो पर आ जाएंगे। अब देखते हैं कि जो है वो सॉर्ट कैसे होता है। मैं जिसको भी सॉर्ट करवाना चाहता हूँ उधर आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखें ये खुद ही खुद ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर मैं इसकी रेंजेस बना लूँ तो फिर ये आगे पीछे नहीं जाती। अब मैं चाहता हूँ यही मैं जो है वो ए टू जेड सॉर्ट करवाता हूँ, तो इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये जो है सॉर्ट हो गई। उसी के साथ जो डेटा है वो भी हमारा जो है पहले आ गया है। तो ये देखें अगर ये स्पेशल सिंबल्स पहले आती हैं, फिर ये स्पेस बार, ये देखें इसके अलावा फिर अब देखें कि ए से शुरू हो रहा है, ए के बाद अब ए बी आ रहा है, फिर ए सी आ रहा है। तो इस हिसाब से जो है वो सॉर्ट हो गए हैं। ये था ए टू जेड। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मैक्सिमम सर्चेज हैं जो हैं ये डेटा, ये जो है वो जेड टू आए, मीन्स अप से लो आए। तो मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब इसी के हिसाब से वो डेटा हमारी चेंज हो गई है। तो ये देखें जैसे नीचे जाते जाएंगे तो वैल्यूज जो हैं वो इस वाली जो हैं डिक्रीज होती जाएंगी। देख पहले 1000 था, फिर 100 तक आ गया। ये था ये सॉर्टिंग का। ये सॉर्ट है, आप जो चाहें करवा सकते हैं, लेकिन ये जो है मैं इसको अंडू करता हूँ। जैसे मेरी पहली डेटा थी, अब देखेंगे अब फिल्टर जो है, फिल्टर देखें फिल्टर क्या करता है। मैं इसी ओ को सेलेक्ट करता हूँ और इसी पे फिल्टर लगाता हूँ। अब फिल्टर में चाहता हूँ कि जो मेरी मिनिमम सर्च जो है वो देखें, आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे हम जीरो वाले नहीं, जो 1000 से ऊपर है वो आए। तो जैसे इसको ओके करेंगे तो देखें अब वो हाइड हो जाएंगी वैल्यूज जो 100 से कम होंगी या 1000 वाली होंगी, 1000 से लेकर ऊपर जहीं तक आ रही हैं वो शो होंगी।
अब मैं मैक्सिमम सर्च पे आता हूँ। मैं कहता हूँ मैक्सिमम सर्च जो है वो 10,000 ना हो, 10,000 ना, 10 लाख या 10 लाख से भी हो, तो वो जस्ट वैल्यू ये देखें। फिर मजीद वो जो हमारी डेटा है रिड्यूस होती जाएगी। इसी के अलावा अब हम चाहते हैं कि और मजीद जो आप लगाना चाहते हैं, देखें इसमें अगर मैं यहाँ से फिल्टर जो है हटाना चाहता हूँ तो सेलेक्ट आल करता हूँ और इसमें भी आल सेलेक्ट करता हूँ और देखें इसमें जो है वो ये मीडियम वाले भी आ रहे हैं कीवर्ड्स। अगर आप जस्ट ये चाहते हैं कि मुझे लो वाले चाहिए, देखो अभी कितने आ गए हैं कि हाई है, लो, मीडियम, अननोन है, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ लो वालों को ही सेलेक्ट करता हूँ, तो आपके पास वही डेटा आएगी लो वाली, और वो जो होंगे वो हाइड हो जाएंगे। ये एक अच्छा है जो कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में आप जस्ट उसी ग्रुप वाइज की डेटा देखना चाहते हैं तो आप जस्ट उस फिल्टर लगा के आप जो है आप देख सकते हैं। ये था फिल्टर का कमाल। हमने ये मल्टीपल भी फिल्टर लगाए, तो अगर और भी जितनी ज़्यादा डेटा होगी उतनी वो डेटा होके कम होती जाएगी। ये था, इतना है। मैं दूसरी शीट पे आता हूँ, हम आगे जाते हैं। इसमें अगर आप ये देख रहे हैं फिल्टर जो लगा हुआ है, जस्ट इसको क्लियर कर देंगे तो जो है वो सारे जो हैं जो चेंजेस अप्लाई हुई थी वो खुद ही खुद सेट हो गई। अब मैं जो है फिल्टर ही ख़त्म करवाना चाहता हूँ, तो इसको जो है मैं यहाँ से जो है क्लिक करूँगा। देखें इसकी जो भी ये बता रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो इसकी ये शॉर्टकट कीज है जो उसकी जैसे ये शॉर्टकट कीज अप्लाई करेंगे तो चेंज खुद ब खुद हो जाएंगे। मैंने फिल्टर्स को बस क्लिक किया तो ये खुद ब खुद हट गए हैं। अच्छा, मैं दूसरी शीट पे आता हूँ, तो इसमें जो मेरा डेटा पड़ा हुआ उसमें ये क्या कह रहा है कि आप जो हैं वो जो है यहाँ इस डेटा टूल्स में आ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो डेटा टूल्स में एक है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो देखें इसमें बहुत सारे जो हैं वो डुप्लीकेट्स हैं। मैं क्या करता हूँ कि पहले इसकी मैं जो है एक सीरियल बना लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितने के चलेंगे। अब ये डेटा के साथ टेबल अलग बनी पड़ी हुई है तो इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं आगे जाके इसको देखें कि कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। देखें ये हमारी जो है सीरियल बन गई। अब मैं ऊपर जाता हूँ, देखें मैं जस्ट इसी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, आप हेडिंग अप्लाई करेंगे तो वो जो है वो रिमूव भी खुद ब खुद हो जाएगी, आप अगर हेडिंग करें या ना करें, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ ताकि जो काम की डेटा है वो। अब मैं जैसे ये रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ तो ये कह रहा है कि ये जैसे पॉपअप बॉक्स जो होता है वो कहता है कि कौन कौन से कॉलम जो है आप वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो है कीवर्ड्स वाले कॉलम पर चेंजेस अप्लाई हो, बाकी ये मेरी डेटा सेम रहे। तो ये क्या बता रहा है कि 78 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंडेड एंड रिमूव यूनिक वैल्यूज रिमेन्स। ये कह रहा है कि 2417 वैल्यू यूनिक्स हैं वो आपने रखती हैं इधर। तो ये देखें अभी हमारा डेटा जो होगी वो ये खाली हमारे जो सेल हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। 78 रोज जो हैं उसने डिलीट कर दी। ये एक अच्छा आइडिया है, इसमें ये टेक्निक बहुत अच्छी है ताकि आप जो हैं इसको डुप्लीकेट रिमूव में कहाँ है वो उसी को मतलब के रिमूव कर देता है। अब मैं आता हूँ एक तीसरी शीट, इसमें एक डेटा बना लेता हूँ। फर्ज करें कि आपका जो स्कूल है वो 1st से लेकर 5 तक पढ़ाता है, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं एक डेटा बना लेता हूँ।
फर्ज कर लें कि ये डेटा है, तो आप अगर इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ संबंध, ये आपके पास नाम आ गया। अब फर्ज कर लें कि आपके पास जो है वो 1 से लेकर 5 तक क्लासेस हैं, तो इसी में से अगर आप कोई भी मतलब कि यूज़र्स जो है वो मिस जो है वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ तो आप मखसूस जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें ताकि वो जो है वो बस उसी को ही फॉलो करता रहे। यूज़र है उसके वो अगर 10th क्लास नहीं है लेकिन वो लिख सकता है, तो वो क्या होता है कि आप, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है एक्सेल में। तो आप जैसे कि एक रेंजेस बना लें, इसमें एक और टेक्निक भी है खुद रेंजेस बनाने की, लेकिन मैं जैसे अब जो है ये मैंने 1 से लेकर 5 तक जो है क्लासेस बना लिए हैं। मेरे ख्याल में आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसकी जस्ट फॉर्मेटिंग सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसकी जो है रेंजेस जो है वो यहाँ से आप ये देखें। आप क्या करेंगे, अब इस क्लास वाले को जहाँ तक है आप रेंजेस बना लेंगे, फिर डेटा टैब में आते हैं, यहाँ पर है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, ये कहता है कि इन वैल्यू, मैं कहता हूँ नहीं हमारे पास जो है वो लिस्ट है, और फिर यहाँ पर हम आएंगे, वो कह रहा है कि इग्नोर ब्लैक कर देगा, अगर ब्लैंक मिलेगी तो वो इग्नोर करेगा, बिल्कुल सही है। अगर हम चाहते हैं कि कोई नहीं है तो इंसर्ट ना ही करे भले, लेकिन अगर वो कह रहा है कि इग्नोर, इसको अनचेक कर देंगे तो ब्लैक को इग्नोर कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं सही। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो है यहाँ पर आके सोर्स पे, तो इसको मैं जो है रेंजेस बना देता हूँ और जस्ट ओके करता हूँ। तो देखें अब इधर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आ गई है। अब इसके अलावा हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवा सकते। अब क्लास एस नहीं होता, ये आप पॉपअप द वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको जस्ट हम यहाँ तो 4 लगा देते हैं। तो यहाँ तो 2-3 क्लास है, मंसूर जे काजिम की 4 क्लास है। तो ये डेटा वैलिडेशन है वो कंट्रोलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, ताकि वो आपको एक ऐसी प्रोवाइड डेटा करता है कि आप मिस इंसर्ट की जो है वो चांसेस जो हैं वो नहीं लगना पड़ते। तो आप जस्ट ड्रॉप डाउन में करते हैं, इसमें आपकी जो है शॉप की हो सकती है, प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, आप जो भी चाहें तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, अटेंडेंस शीट में जो होता है वो प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, वो आप लीव होती है वो 3 जस्ट उसको करवा सकते हैं। मैं इधर देखें कि टुडे स्टेटस लगाता हूँ कि कौन टुडे स्टेटस कौन प्रेजेंट है कौन नहीं। मैं इसको भी क्या करता हूँ कि कौन लीव पर है, तो इसके लिए मैं एक अलहदा है वो बना लेता हूँ डेटा वैलिडेशन पे आके। जैसे मैं आया, मैंने कहा नहीं मेरे पास एक लिस्ट है, तो यहाँ सोर्स पे आके मैं इन 3 जो है रोज का डेटा डालता हूँ। तो इसके लिए अभी अब हम जो है वो एस या कोई और वैल्यूज यहाँ नहीं प्रिंट करवा सकते। अगर ये है 3 क्लास का तो ये यहाँ तो पी होगा, जब एब्सेंट या लीव वाला जो होगा वो हो। तो देखें ये कितना अच्छा काम करता है, हमें मिस इंसर्टिंग का जो होता है वो चांसेस से हमें बचाता है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।